Good morning class. Our next topic is preparation of colloid. फर्स्ट मेथड इज़ केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में हम जो सबसे पहले पढ़ते हैं वो हमारा डबल डिकम्पोजिशन. देखो, हम कुछ भी मेथड यूज़ करेंगे, हमारा सबसे बड़ा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, कोलाइडल रेंज में लेके आना उस सब्सटेंस को. तो उसके लिए हमने एग्जांपल लिया आर्सेनिक ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड को हमने H2S में डाल दिया और H2S में डालने के बाद हमें क्या मिलेगा, आर्सेनिक सल्फाइड. ठीक है, विद वाटर. और ये जो हमें मिलेगा वो हमें किस रेंज में मिलेगा, कोलाइडल रेंज में. राइट, कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है. सेकंड हम कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, हमने ले लिया FeCl3, उसमें हमने क्या डाल दिया, वाटर डालते ही वो क्या होएगा आपका FeOS थ्राइस प्लस में HCl. राइट. फिर हम थर्ड मेथड केमिकल के अंदर क्या कर सकते हैं, रिडक्शन. ठीक है, रिडक्शन मेथड में आप क्या ले लो, रिडक्शन मेथड में मैंने गोल्ड क्लोराइड ले लिया AuCl3. ठीक है, उस गोल्ड के अंदर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया विद वाटर. ठीक है, तो वो एज ए रिडक्शन काम करेगा और रिडक्शन काम करने की वजह से गोल्ड हमें प्योर मिल जाएगा और फॉर्मेल्डिहाइड बिकम फॉर्मिक एसिड HCOOH और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, HCl. ठीक है, तो ये तीन मेथड है हमारे केमिकल मेथड जिनको हम प्रिपरेशन कर सकते हैं कोलाइडल रेंज के लिए. नेक्स्ट प्रिपरेशन इज ब्रैगडिक मेथड. ठीक है, ब्रैगडिक मेथड या इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, यानी कि यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिसइंटीग्रेशन करवाना. जिस साइंटिस्ट ने करवाया था उनका नाम क्या था, ब्रैगडिक. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक बीकर ले ली. ठीक है, इस बीकर के अंदर उन्होंने क्या लगा दिया, आइस. ठीक है, आइस, ये हमारी आइस होगी. ठीक है, उसी के साथ उन्होंने एक अनदर बीकर ले लिया. ठीक है, अनदर बीकर. ठीक है, उस अनदर बीकर के अंदर कौन सा सॉल्यूशन ले लिया, वो हम सॉल्यूशन ले सकते हैं किसका, गोल्ड का. ठीक है, और सिल्वर का Ag और आप प्लेटिनम. ठीक है, इन तीनों का उन्होंने क्या कर लिया, तीनों में से किसी का भी सॉल्यूशन ले लिया. ठीक है, यानी कि मतलब लार्ज पार्टिकल के अंदर है वो. ठीक है, सस्पेंडेड एक फॉर्म में. और उसके साथ ही इन्होंने क्या किया, एक आर्क लगा दी, आर्क. ठीक है, ये आर्क होगी हमारी आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क है ये, इलेक्ट्रिक आर्क. और साथ में ही उन्होंने क्या कर दिया, दो मेटल की रोड लगा दी. ठीक है, मेटल रोड. और उन मेटल रोड को क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया. अब आपको पता है जैसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, इस आर्क है, जैसे हम क्या करते हैं पानी गर्म करने के लिए रोड लगाते हैं, सिमिलरली ये क्या करेगा, मेटल के जितने भी सॉल्यूशन है ना, मेटल का सॉल्यूशन है, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, वेपर में. ठीक है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक आर्क, सबसे बड़ी मेन लाइन दिख रही है ना, इंटेंस हीट, ड्यू टू इंटेंस हीट. ठीक है, इंटेंस हीट की वजह से क्या हो जाएगा, मेटल कन्वर्टेड इनटू किसमें, वेपर. ठीक है, वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा. और जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा तो ये जो आइस है ना, आइस उसको क्या करने लगेगी, कंडेंस करने लगेगी. और कंडेंस करने के बाद उसको क्या करेगी वो, ठीक है, एक कोलाइडल रेंज में ले आएगी. इस मेथड को उन्होंने क्या बोला गया, ब्रैगडिक मेथड बोला गया. ये टोटल पूरा का पूरा मेथड ब्रैगडिक मेथड होता है. ठीक है, और उसके अंदर जो पार्टिकल की रेंज आ जाएगी वो आपके कोलाइडल साइज़ के अंदर आ जाएगी. ठीक है,
तो ये चीज़ है। क्लियर। थर्ड प्रिपरेशन इज पेप्टाइजेशन। देखो पेप्टाइजेशन प्रेसिपिटेशन के लिए, तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। इट इज़ द प्रोसेस in which precipitate is converted into colloidal particle ठीक है। It is the process in which precipitate is converted into colloidal particle by adding a suitable electrolyte substance ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल पार्टिकल बाय एडिंग ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इन डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि प्रेसिपिटेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर जो प्रेसिपिटेट है उसको हम कोलाइडल रेंज में लाते हैं एक सुटेबल रिएजेंट को ऐड करके किसके अंदर, इन डिस्पर्स मीडियम, उसको अच्छी तरह शेक कर देते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रेसिपिटेट के लिए। और वो जो सब्सटेंस होता है, एक बात और, दी कौन सा, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रीएजेंट। ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट बोलते हैं उसे, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसको एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो, एक तरह का कॉमन आयन इफेक्ट इसके अंदर जनरेट होता है, कॉमन आयन इफेक्ट। उसको माइंड में थोड़ा सा रख लेना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो FeOH थ्राइस, ये प्रेसिपिटेट बना हुआ है। इसी तरह मैं ले लूँ FeOH थ्राइस। ठीक है, समझने के लिए, यानी कि दो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ये आपके प्रेसिपिटेट हैं। ठीक है, मैंने इनके अंदर क्या कर दिया, FeCl3 डाल दिया, फेरिक क्लोराइड डाल दिया। अब तुम खुद समझो। ठीक है, ये आपका एक प्रेसिपिटेट है, ये आपका दूसरा प्रेसिपिटेट है, और जैसे इसके अंदर आप FeCl3 डालोगे तो इसकी वजह से देखो क्या जनरेट होएगा, Fe3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखो यहाँ पर भी Fe3OH नेगेटिव, यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या आएगा आपका Fe3 पॉजिटिव। यानी कि इनके अंदर देखो, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, एक Fe का। यानी कि अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट में बताऊं तो अगर यहाँ पर 2 Fe ने 6 OH को संभाल रखा है ईजिली, तो ये जो आपका Fe है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे आप इसके अंदर ऐड करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऑफ कॉमन आयन वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलाइडल रेंज के अंदर। यानी कि ये जो तुम्हें है वो स्मॉल कोलाइडल रेंज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज उसके चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कॉमन आयन इफेक्ट है, पॉजिटिव का। समझ गए। यानी Fe3OH नेगेटिव एक प्रेसिपिटेट ले लिया, एक दूसरा ले लिया। जैसे मैंने उसके अंदर FeCl3 डाला तो कॉमन क्या था इसके अंदर, कॉमन था Fe। ठीक है, तो वो क्या करेगा, देखो मैंने क्या लिख दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी कॉमन आयन की वजह से, तो वो प्रेसिपिटेट को क्या करेगा, Fe को रिपेल करेगा। तो ये जो क्या है आपके PPT, ये ब्रेकडाउन होंगे, और ब्रेकडाउन होते क्या आएंगे, वो कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आप एक एग्जांपल और भी ले सकते हो। दूसरा एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम, दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो सिल्वर आयोडाइड AgI, ठीक है, AgI ये ले लिया। इसके अंदर मैं अगर क्या मिला दूँ आपको, पोटेशियम आयोडाइड मिला दूँ, तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट किसका होगा, ये नेगेटिव, I नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, ये I नेगेटिव, ये। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन किसकी होगी, I की। यानी ये प्रेसिपिटेट किस में कन्वर्ट होंगे,
अब यहाँ पर जो हमने कोलाइडल रेंज लिख रखा है उसके चारों तरफ क्या लगा दोगे, नेगेटिव, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट अब किसका आएगा, आई का। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ आई देयर प्रेसिपिटेट विल बी कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल रेंज। समझ गए? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, और सब्सटेंस को, उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट।